Hi all and welcome to the weekend update of Indian market research and a very happy Diwali to all of you. And what a way to start Diwali. Nifty एकदम all time high के पास पहुंच गया and we saw a sharp momentum this week. So Nifty से start करेंगे तो आज का एजेंडा सिंपल है. We'll first look at the Nifty technicals and valuations कि भाई Nifty यहाँ से कहाँ, whether it is claiming new high or not. उसके बाद हम मूव करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स के डेटा पे कि भाई अक्टूबर में उनकी पोजीशनिंग कैसी रही है. देन वील लुक एट द फेमस गोल्ड ट्रेड कि व्हाट आर द की रीजंस जिसमें गोल्ड में इतनी तेजी आ रही है जिसके कारण से. लेटर वील सी कि भाई ट्रम्प के अगेन चिकन आउट कर गए हैं कि अपने चाइनीज टैरिफ से जो उन्होंने 100% का लगाया था. एंड टुवर्ड्स द एंड वील लुक एट द ग्लोबल स्ट्रक्चर चार्ट्स वगैरह सब S&P 500 नैस्डैक एंड वॉलेटिलिटी इंडेक्स की देखेंगे कि निफ्टी और ग्लोबल मार्केट्स का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है. तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस से. सो वील स्टार्ट विद निफ्टीज मंथली चार्ट. ये चैनल हम पहले से फॉलो कर रहे हैं, आपको पता ही है. जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले भी इंटीमेट किया था कि इस बार सेलर्स नहीं आया अभी तक और मंथली चार्ट के हिसाब से स्ट्रक्चर बुलिश है एंड वी कैन सी इट इज स्लोली इंचिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई. तो 24,300 लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए एक क्रूशियल सपोर्ट है. जब तक इंडेक्स इसके नीचे नहीं निकलता, फ्रेश साइन ऑफ वीकनेस लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में इंडेक्स में नहीं देखी जाएगी. और इमीडिएट हाई जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है विच इज अराउंड 26,100, तो वो तो अभी रेजिस्टेंस है. लेट्स सी वीकली चार्ट पे कैसा इंडेक्स का स्ट्रक्चर है. These are the two channels which we are following on the weekly chart. ये जो बड़ा वाला ये तो मंथली से ही आ रहा है एंड वीकली भी हमने ये ट्रेंड लाइंस को कनेक्ट, क्रूशियल पॉइंट्स को कनेक्ट करके बनाया है. तो इधर भी आप देखेंगे तो ये हैमर हमने हाईलाइट किया था. हैमर के हाई के ऊपर कंफर्मेशन के बाद इंडेक्स ऊपर निकला है, बुलिश मोमेंटम सस्टेन कर रहा है. ठीक है. सो नाउ 25,400 का ये जो स्विंग हाई इंडेक्स ने ब्रेक किया है, दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट जोन. इसके नीचे जब तक इंडेक्स नहीं आता है, विल सी कि वीकली टाइम फ्रेम में भी स्ट्रक्चर बुलिश है. तो मंथली और वीकली दोनों में अभी वीकनेस का सिग्नल नहीं है. ठीक है. विल सी द डेली स्ट्रक्चर ऑफ इंडेक्स. डेली में हमने आपको जैसे पता था यहाँ पे हमने एक सप्लाई जोन बनाया था विच वाज अराउंड 25,400, जो अभी मैंने हटा दिया है बिकॉज ये कैप्चर हो गया है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेड मिला है. और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है एंड देन इस स्विंग हाई के ऊपर भी क्लोजिंग आई है. हालांकि थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया बट दैट कैन बी ऑफ एनीथिंग कि भाई वीकेंड के कारण हो या किसी कारण और हो. और एक मेन रीजन जो मेरा यहाँ पे ये भी है कि या आप ये गैप देख रहे होंगे, ये गैप को भी इंडेक्स ने फिल कर दिया. ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई लगाया था सितंबर के मंथ में, उसके बाद अक्टूबर में ये गैप क्रिएट हुआ था एंड देन इट हैज फिल्ड अगेन. अभी स्ट्रक्चर में डेली चार्ट से भी कोई वीकनेस नहीं है. इनफैक्ट जब तक इंडेक्स 25,448 के सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं होता, मेरे को लगता है यहाँ फ्रेश लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए. बट इनकेस अगर यहाँ पे वीकनेस आती है और यहाँ से रिजेक्शन आता है, सो देन उस हिसाब से फिर हम लेटर प्लान करेंगे. बट अभी तक चार्ट में कोई वीकनेस का सिग्नल नहीं है. फ्रेश लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए आप इस डिप का इंतजार कर सकते हैं बिकॉज एक शार्प रन अप हो गया है और 21 ए में भी काफी पीछे रह गया है. सो थोड़ा साइडवेज हो सकता है अगर गैप अप वगैरह खुल जाता है या फिर सेल ऑफ आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है. सो लेट्स सी कि गैप अप ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपनिंग होती है तो किस तरह का प्राइस एक्शन रहता है. फॉर अस we'll wait for the price action around this gap zone and then we'll take the final call. अभी वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसा है. आपको जैसा पता होगा लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे तो 22 के पास 3 इयर्स का जो प्राइस टू अर्निंग्स का ये हमारा जो चार्ट हम फॉलो करते हैं निफ्टी के वैल्यूएशंस के लिए यहाँ पे था. उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बढ़ के थोड़ा अपने 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के पास आ गया है. ठीक है. यूजुअली अराउंड दिस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के पास जब आता है इसका मतलब ये होता है कि बाजार थोड़ा सा महंगा हो रहा है. ठीक है. अब जैसे कि यहाँ देख रहे हैं प्रीवियस ओकेजन्स में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं आई है. इन जोन में प्रॉफिट बुकिंग इमर्ज हुई है. तो ऐसे में यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि इस जोन में प्राइस एक्शन और वैल्यूएशंस के हिसाब से इंडेक्स का कैसा है. वो प्राइस एक्शन के हिसाब से जैसे अपन ने देखा कि गैप जोन के पास आ रहा है, वैल्यूएशंस के हिसाब से 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के पास आ रहा है. तो यहाँ पे इंडेक्स का स्ट्रक्चर कैसा रहता है ये मॉनिटर करते हैं. देन वील टेक अ कॉल कि भाई आगे का स्ट्रक्चर, आगे का हम प्लानिंग कैसे करेंगे. अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर देखें जो हम फॉलो करते हैं वो है ब्रेडथ एनालिसिस. ब्रेडथ एनालिसिस मतलब निफ्टी के कितने स्टॉक्स उनके 50 डीए में डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. तो ये रीडिंग ना 80% टच कर गई है. दिस मीन्स कि 80% ऑफ द निफ्टी 50 स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अबव देयर 50 डे मूविंग एवरेज. लास्ट वीक भी हमने हाईलाइट किया था कि जब तक ये रीडिंग 50% की थ्रेशोल्ड को ब्रीच नहीं करती, इट कैन सस्टेन द बुलिश मोमेंटम. ठीक है. सो अभी देखिए कि आप काफी यहाँ पे सस्टेन हो रहा है मोमेंटम एंड इट इज अप्रोचिंग द थोड़ा 90% का जोन जहां पे यूजुअली प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है. बिकॉज आपने देखा होगा कि जब ये बेसिकली से आप ब्रेडथ इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं कि भाई 10% की रेंज में आप देखो तो बाजार ओवरसोल्ड हो जाता है. 90% पे हमें ये कह सकते हैं कि बाजार ओवरबॉट जोन में चला गया है और वहां से किसी भी पल थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है,
पुल बैक आ सकता है। तो यहाँ पे भी हमें देखना है कि बाजार थोड़ा 90% की थ्रेशोल्ड के पास जा रहा है। सो विल सी कि आगे क्या इंडिकेशन देते हैं। अगर हम ऑप्शन स्ट्रक्चर देखें कि भाई अक्टूबर का जो फाइनल एक्सपायरी है उसका ऑप्शंस का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, तो 26,000 की कॉल पे अभी भी सिग्निफिकेंट ओआई लगा हुआ है। दिस मीन्स कि 26,000 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास का जोन है, वहां पे इंडेक्स अभी भी रेजिस्टेंस एक एनकाउंटर करके चल रहा है। पुट बेस अगर देखेंगे तो पुट बेस आपका 25,500 और 25,000 पे है। सो टेक्निकली एकदम से बुलिश सेंटिमेंट भी नहीं है, थोड़ा है साइडवेज टू बुलिश स्ट्रक्चर अभी भी है। बिकॉज अगर ओपन इंटरेस्ट दिखेंगे तो 4 करोड़ कॉल और 4 करोड़ पुट, लगभग कॉल थोड़ा अभी ज्यादा ही है। सो लेट्स सी कि मंडे की ओपनिंग के बाद कैसा स्ट्रक्चर रहता है। विल मॉनिटर दिस डेटा क्लोजली। सो इस वीक का टेक अवे सिंपल है, इंडेक्स का स्ट्रक्चर निफ्टी का बुलिश है, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कि एक क्रूशियल गैप फिल जोन इंडेक्स में आ गया है, विच इज अराउंड 25,900 से 26,100 का। अब इस जोन की किस तरह से ब्रेक करता है इंडेक्स वो देखना जरूरी है। या क्या फोर्स से करता है बुलिश, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई अप ट्रेंड सस्टेन कर सकता है। अगर यहाँ से कोई रिवर्सल सिग्नल मिलता है तो उसे भी हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे। बट कोई भी वीकनेस वाला स्ट्रक्चर तब तक प्लान नहीं करेंगे जब तक इंडेक्स 25,450 के नीचे क्लोज नहीं होता। सो दिस इज द टेक अवे फॉर दिस वीक। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का कैश मार्केट का डेटा देखते हैं कि एफआईआईज ने अक्टूबर मंथ में अभी तक क्या एक्टिविटी रखी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी तक सिर्फ 500 करोड़ का इन्होंने फिगर सेल किया है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से मार्केट को सपोर्ट मिला है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि भाई निफ्टी में एक थोड़ा मोमेंटम भी है। नाउ इफ वी सी कि भाई ये जो ट्रेंड है, क्या ये सिमिलर मार्च अप्रैल मई वाला है, जब ये थोड़ा क्वांटिटी में बाय करते हैं उसके बाद मार्केट को एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिलता है विद अ वेरी ह्यूज सेलिंग फिगर्स। सो अभी तक तो अक्टूबर के डेटा के हिसाब से ये इनका जो एक्टिविटी है बहुत लिमिटेड है, स्मॉल क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं। और उसका एक रीजन और भी है कि अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने ये इंडेक्स फ्यूचर्स का चार्ट प्लॉट किया हुआ है एफआईआईज का, कि ये है परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, ये परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर्स में जो हेजिंग होती है बेसिकली, ये आपका नेट ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखेंगे तो अक्टूबर सीरीज की स्टार्टिंग ना एफआईआईज ने हिस्टोरिकली हाई फिगर से करी थी ऑफ द शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 95% कॉन्ट्रैक्ट, लगभग 94% कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे इंडेक्स में और 6% लॉन्ग थे, 6%। अब अगर आप देखेंगे प्रीवियस कुछ दिनों में ना यहाँ पे एक शार्प शॉर्ट कवरिंग हुई है, मतलब इन लोगों ने अपने शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर किया है, उसकी वजह से हमें एक शार्प मोमेंटम देखने को मिला है इंडेक्स में 25,400 500 के रेंज के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट से चालू किया था नेट ओपन इंटरेस्ट, नाउ इट इज स्लिप टू 1,50,000। सो देयर इज अ 50,000 के फिगर का एक शार्प अनवाइंडिंग हुई है शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की। नाउ वील हैव टू सी वेदर दिस अनवाइंडिंग जो हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ये सस्टेन करती है कि नहीं करती है। तो ये क्रूशियली मॉनिटर करेंगे हम डेटा। नाउ लेट्स मूव टू सेक्टोरल एनालिसिस। सेक्टोरल एनालिसिस में हमने ये चार्ट प्लॉट किया था लास्ट वीक कि भाई हम थर्ड क्वार्टर से मॉनिटर करेंगे कि कौन कौन से, थर्ड क्वार्टर से मेरा मतलब है कि अक्टूबर सीरीज से कौन कौन से जो इंडेक्स है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हमने प्राइवेट बैंक और सीएनएक्स फाइनेंस यानी कि एनबीएफसी और जो मेजरली इसमें एनबीएफसी और बैंक्स आते हैं, इनके ऊपर एक डिटेल स्टोरी भी करी थी। इनका आउट परफॉर्मेंस अभी भी जारी है। तो इस बास्केट में जो स्टॉक्स हैं वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वीक वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि व्हाट आर द की ट्रिगर्स बिहाइंड एनबीएफसी रैली। ठीक है, इस वीक अगर हम देखेंगे तो रियल एस्टेट इंडेक्स आगे ऊपर आया है, 7% के यहाँ पे जंप हुआ है निफ्टी के ऊपर। सो अगर आप किसी भी स्पेस में स्टॉक्स में काम कर रहे हैं और अपना खुद चॉइस कर रहे हैं तो मेक श्योर कि इस बास्केट में ही कीजिएगा, बिकॉज यही मोमेंटम है। स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स, इसमें काफी अच्छा मोमेंटम देखा गया है। नाउ लेट्स सी कि आगे कितना जाता है, रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उसका भी ध्यान रखना कि अर्निंग्स हैं तो उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म पुल बैक भी आ सकते हैं। सो मेक श्योर इसी बास्केट में काम करें, उसके बाहर काम ना करें, बिकॉज यही आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को भी। नाउ टू द मेन स्टोरी, वो कि व्हाट आर द की रीजंस बिहाइंड द सर्ज ऑफ द गोल्ड। जैसा कि आप मेरे सामने, हम अगर आपको पता हो तो हमने जो पहला वीडियो लॉन्च किया था उसमें हमने क्रिस वुड का टारगेट भी दिया था 6600 का, और वो हमने आज से 3 हफ्ते पहले लॉन्च किया था। उसके बाद तो एक फिनोमिनल रैली उसके बाद भी आ चुकी है। सो जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं दैट इज द डॉलर अंडर परफॉर्मेंस का चार्ट। तो यूजुअली ये मैंने 2025 से प्लॉट किया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स लगभग 8% से गिर गया है, ये जो नीचे वाला लाइन है। और उसके बाद अगर आप देखें, इसका मेन रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन, टैरिफ अनसर्टेनिटीज, और यूएस का जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी बढ़ गया है उसके कारण से। तो जब भी वर्ल्ड में थोड़ा अनसर्टेनिटी हो जाती है और डॉलर गिरने लगता है तो आप देखेंगे कि गोल्ड में इनवेरिएबली मतलब पैसा फ्लो होने लग जाता है। सो ये शार्प मोमेंटम हमें 2025 में देखने को मिला है, विच इज लाइक रियली सिग्निफिकेंट।
अब देखते हैं सेकंड रीजन क्या है। सेकंड रीजन की तरफ ध्यान दें तो सेंट्रल बैंक्स बाइंग। अभी आप लगभग सबको ही पता है कि ये रीजन था, बट डेटा ड्रिवन अगर एनालिसिस करें तो देखिए कि सेंट्रल बैंक्स का जो गोल्ड का तरफ शिफ्ट है वो सिग्निफिकेंट है। ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 24-25 में सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर 1000 टन का ज्यादा गोल्ड खरीदा है, स्पेशली इंडिया एंड चाइना। अगर आप ये देखेंगे ग्राफ में थोड़ा अपटिक है यहाँ पे, ये जापान में भी थोड़ा है, इंडिया में भी थोड़ा है। सो यहाँ पे अपटिक्स है, तो सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं गोल्ड को सिग्निफिकेंटली, स्पेशली चाइना एंड इंडिया। चाइना ने तो अपनी यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को 20% से रिड्यूस भी कर दिया। अब यूएस ट्रेजरी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई सिंपल भाषा में कि डॉलर बोल दीजिए, उनको घटा दिया है 20% से और 2200 टन तक का गोल्ड रिजर्व कर लिया है। सो ये क्लियर सिग्नल है कि सेंट्रल बैंक्स बहुत सारे ये कोशिश कर रहे हैं कि जो डॉलर एसेट्स है उससे डाइवर्सिफाई किया जाए। थर्ड देखते हैं, थर्ड रीजन क्या है। थर्ड रीजन इज डॉलर का डिक्लाइन एज एन फॉरेन करेंसी, फॉरेन एफएक्स रिजर्व में। तो चाइना ना, अगर आप डेटा के हिसाब से देखेंगे तो चाइना वाज द 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स तक की यूएस ट्रेजरीज होल्ड करता था चाइना, सिंपल भाषा में उसको डॉलर समझ के चलिए। लेकिन 2018 के बाद से अगर आप देखेंगे, सो ये जो ट्रम्प के फर्स्ट प्रेसिडेंसी के बाद से ये पूरी होल्डिंग लगभग लगभग खत्म हो चुकी है। आप देखेंगे कि ये येलो बार चाइना को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अब तो एकदम मिनिमल है। तो सिमिलरली चाइना की होल्डिंग नाउ 7 मतलब लगभग 370 बिलियन की रह गई है और रशिया ने भी अपनी पूरी होल्डिंग निकाल दी है। सो दिस ऑल्सो सिग्निफाइज कि सेंट्रल बैंक्स आर लुकिंग एज डॉलर एसेट से डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ रीजन, जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रीजन है कि गोल्ड ईटीएफ्स। अब सिर्फ 2025 के फर्स्ट 7 मंथ्स में ना ये गोल्ड ईटीएफ्स में लगभग लगभग 22 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो हुआ है। सो दिस इज मेजरली इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग। ये 2009 के बाद 2009 के बाद सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब फिगर है ये। सो ईटीएफ फ्लोज भी एक बहुत बड़ा कारण रहे हैं गोल्ड की रैली का। एंड द लास्ट रीजन इज ऑब्वियसली द इंटरेस्ट रेट साइकिल, जो कि यूएस फेड का है। इंटरेस्ट रेट्स का गिरना, मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई फेड अभी 1-2 रेट कट और करेंगे। जो 10 ईयर यील्ड आप सामने देख रहे हैं वो 1.7% तक आ गया है। सो इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि भाई गोल्ड और इंटरेस्ट रेट्स को अगर आप एक ही तराजू में रखेंगे, सो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं बेसिकली तो पैसा बॉन्ड्स की तरफ मूव होता है, सिंपली क्योंकि आपको वहां पे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट मिलता है। पर जैसे ही रेट कट साइकिल चालू होती है, यानी कि बॉन्ड्स का रिटर्न कम होने लगता है, रेट कटना चालू होते हैं, तो पैसा यूजुअली इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आप देखेंगे तो वो पैसा गोल्ड में मूव हो जाता है फॉर द हायर रिटर्न्स। तो बेसिकली दीज आर द 5 की रीजन जिसमें हमें देख सकते हैं कि एक फंडामेंटल ट्रिगर भी है सेंट्रल बैंक्स बाइंग का जो मेजर है गोल्ड की रैली में। अब एक बार ऐसा करते हैं कि फटाफट चार्ट चेक ले लेते हैं कि चार्ट पे टेक्निकल स्ट्रक्चर गोल्ड का कैसा दिख रहा है, अब भी देखते हैं। तो चलिए गोल्ड का एक टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। हमारे सामने मैंने गोल्ड का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। आप देखेंगे ये ब्रेकआउट के बाद जो अगस्त में है उसके बाद लगभग 27% का एक शार्प मोमेंटम हो चुका है, और ये तो पहले से ही चला आ रहा है, वो अलग है, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं अगस्त से ही डेटा दिखा रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। सो 27% का ऑलरेडी गेन हम देख चुके हैं, और मैंने रिपीटेडली बोला है लास्ट टाइम भी कि इसमें फ्रेश लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज अभी मत दिखेगा, बिकॉज ये पैराबॉलिक मूव है। वी डोंट नो कि कहाँ तक लास्ट करेगा, ना ही शॉर्ट करने का कोशिश करना, बिकॉज क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर हो रही है, और आप क्विकली स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड करेंगे तो ही सेंस बनेगा। अदरवाइज बोथ फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अभी इससे थोड़ा सा दूर रहिए, इसको कूल ऑफ होने दीजिए। मे बी सम कंसोलिडेशन, और ये जो मूविंग एवरेज है ये इसके पास आता है, जो अभी करंटली 3500 की रेंज में है। 3800 के पास अगर ये कंसोलिडेट करके डिप होता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके वापस एक सिग्नल देता है, तो तुम फ्रेश लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, बट उससे पहले नहीं। एक थोड़ा सा पुल बैक पेंडिंग है, लेट्स सी कि ये यहाँ पे इस वीक पुल बैक देता है कि नहीं देता है, या नेक्स्ट फ्यू वीक्स में देखते हैं हम इसको। अब एक बार ट्रम्प का ये टैको वाला सिनेरियो देख लेते हैं कि लास्ट वीक हमने जब डिस्कस किया था कि इन्होंने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाया है, यानी कि ही वाज एक्सपेक्टिंग सम रिटेलिएशन, बट चाइना ने उतना रिटेलिएशन दिया नहीं। अगेन लाइक दिस इज वी डिस्कस दिस कि ये मसल फ्लेक्सिंग टेक्निक है जस्ट बिफोर द मीटिंग ऑफ शी जिनपिंग, एंड ही हैज टेकन अ कंप्लीट यू टर्न। आप दिखेंगे 100% टैरिफ लगाने के बाद नवंबर 1 का डेडलाइन दिया था, एंड इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस नाउ ही स्टेटेड कि भाई उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट, एंड नाउ ही हैज कंप्लीटली टेकन अ यू टर्न एंड इट विच कॉज्ड अ शार्प फॉल इन द यूएस मार्केट। बिटकॉइन में भी काफी लिक्विडेशन हुए, एंड नाउ ही सडनली सेड दैट कि ठीक है, इट्स ऑल ओके, एवरीथिंग इज फाइन विद चाइना, एंड वी सॉ अ शार्प
pull back in the US market as well. So again, this is again a Trump taco thing, like Trump always chickens out. अब इसका impact जो volatility index पे देखने को मिला ना, उसको एक बार चार्ट पे चेक करते हैं, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे S&P 500 और Nasdaq का स्ट्रक्चर। S&P 500 के वॉलिटिलिटी इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक हमने देखा कि वीकली 21 EMA को विक्स ने, यूएस का विक्स ने रिक्लेम किया है, विच इज अगेन अ वेरी थोड़ा सा फियर का साइन, जिसमें आप देख रहे हैं कि 28 तक एक मारा है इसने स्पाइक। सो इन ऑल पॉसिबिलिटी अगर थोड़ा सा और जिटरनेस बढ़ती है ट्रम्प की और थोड़ा सा वॉलिटिलिटी बढ़ती है तो वी कैन सी अ शार्प स्पाइक अप टू 28। तो देखते हैं यहाँ पे कि वॉलिटिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस मार्केट में कितना जिटरनेस अभी और आ सकता है, बिकॉज विक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बढ़ सकता है, 28 तक एक स्पाइक और आ सकती है, अनलेस ट्रम्प कुछ ऐसा बोल दें कि भाई ठीक है कि चाइना के साथ डील हो गई है, एवरीथिंग एल्स, द टैरिफ्स आर नो मोर देयर एंड ऑल दीज थिंग्स। सो विल क्लोजली मॉनिटर विक्स आल्सो, कि यहाँ पे एक ऐसा लग रहा है कि अपटिक एक मार सकता है। वी विल सी नाउ कि S&P 500 का टेक्निकल स्ट्रक्चर क्या है। लास्ट वीक हमने बेरिश इंगल्फिंग हाईलाइट किया था, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बेरिश इंगल्फिंग बनी थी। दिस वीक वी हैव अ क्लासिकल इनसाइड पैटर्न जो डोजी है। अब यहां से हम क्या देखेंगे कि वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है इस जोन में, ठीक है, अनलेस यहाँ पे हमें इसका या इसका ब्रेकडाउन मिलता है 65,550 या फिर 6764 का। अगर 6764 का ब्रेकआउट मिलता है तो इट विल अगेन एंटर दिस चैनल, जो लॉन्ग टर्म चैनल है, तो फिर वो बुलिश ट्रेंड अप ट्रेंड वापस कंटिन्यू करेगा। अगर ये 6550 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो उसमें प्रोबेबिलिटी है कि ये इस जोन को रिटेस्ट कर सकता है, या वीकली 21 EMA को रिटेस्ट कर सकता है और वहां से रिबाउंड देखा जा सकता है, बिकॉज ब्रॉडर टेक्निकल स्ट्रक्चर S&P 500 का अभी भी बुलिश है। सो वीकनेस अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म हो सकती है, वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है इस जोन में, तो देखते हैं कैसा प्राइस एक्शन रहता है। और अगर सिग्निफिकेंट पुल बैक होता है तो इट कैन अगेन बिकम अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर लाइक इन द S&P 500। अब सिमिलरली नैस्डैक का स्ट्रक्चर देखिए तो नैस्डैक में भी हमें सिमिलर एक इनसाइड बार देखने को मिली है। यहाँ भी हम सिमिलर अप्रोच फॉलो करेंगे। यहाँ पे 21,800 के जोन में यहाँ क्रूशल सपोर्ट है, अगर यहाँ तक आता है इंडेक्स और यहाँ से फिर रिबाउंड होता है, क्योंकि वीकली 21 EMA का थोड़ा स्लोप यहाँ का स्लांट हो रहा है, तो दिस मीन्स कि देयर इज अ हाई चांस कि ये जोन टेस्ट हो जाए। बट अनलेस ये ब्रेक करता है ये लो, उसका पहला साइन ये लो के ब्रेक के 22,193 के लो के नीचे ही हमें ये जोन की रिटेस्टिंग मिल सकती है। तो ये तो था हमारा S&P 500 और नैस्डैक का छोटा एनालिसिस। नाउ लेट्स सी कि जो ट्रम्प का जो टैरिफ वाला ट्वीट आया उसके बाद बिटकॉइन का क्या स्ट्रक्चर रहा और कैसा रहा, वीकनेस रही। ये वीकली चैनल हम फॉलो कर रहे हैं बिटकॉइन में, हमने ये फॉलो किया था और 1,07,400 के नीचे हमने कहा था कि वीकनेस बढ़ सकती है और प्रीवियस ऑल टाइम हाई के बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन आया था। सो अगर वीकली 21 EMA के नीचे बिटकॉइन क्लोज हो जाता है इस वीक संडे को, सो दिस कैन बी अ साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। और अगर डेली चार्ट पे अगर हम शॉर्ट टर्म में की लेवल्स देखें शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, तो दिस वाज द डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल जिसका ब्रेकआउट यहाँ आया था 21 EMA को रिक्लेम करने के बाद। उसके बाद छोटा पुल बैक के बाद अगेन द सेल ऑफ स्टार्टेड। नाउ व्हाट वी वर थिंकिंग वाज कि ये 1,07,000 का ना इसने क्लोजिंग दे दिया है सपोर्ट का। सो अनलेस फर्स्ट साइन ऑफ बुलिशनेस विल इमर्ज ओनली अबव दिस हाई, कि यहां से स्ट्रक्चर या तो W पैटर्न बनाएगा तो ही इस स्ट्रक्चर से ही बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिलेगा इस हाई के ऊपर, और सिग्निफिकेंट बुलिश मोमेंटम विल ओनली किक अबव दिस जोन 1,16,000 का। उसके पहले यहाँ पे वीकनेस बनी रह सकती है, और अगर यहाँ पे भी पुल बैक देके इसने ये ब्रेकडाउन देता है, सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी वी कैन टेस्ट दिस 98,000 का जोन जो हमने वीकली चार्ट पे भी देखा था। सो बिटकॉइन का स्ट्रक्चर अभी क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है, वेदर वी हैव अ W जो कि यहाँ पे हमें वापस पुल बैक देता है, एक फ्रेश लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देता है इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर, या फिर हमें ये जो लो का ब्रेकडाउन है उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन देख के अगेन एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। सो बिटकॉइन का भी हम टेक्निकल स्ट्रक्चर क्लोजली मॉनिटर करेंगे। सो ये था हमारा वीकेंड अपडेट। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमने लगभग सारे टॉपिक कवर किए, फ्रॉम निफ्टी टू गोल्ड टू S&P 500 एंड बिटकॉइन, एवरीथिंग। गोल्ड का हमने बहुत ही क्रूशियल स्टोरी डिस्कस किया कि व्हाट इज द मेन फंडामेंटल रीजन बिहाइंड सच अ पावरफुल रैली। सो अगर ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक मुझे कवर करना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर रिसर्च करूंगा और वीडियो बनाऊंगा। और जरूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करना ताकि हमें सपोर्ट मिले। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी हम मेहनत कर रहे हैं और जो भी हम आपको टेक्निकल स्ट्रक्चर, वैल्यूएशंस, फंडामेंटल्स या सेक्टोरल स्ट्रेंथ बता रहे हैं उससे आपको भी हेल्प मिले और हमें भी हेल्प मिले, तो हमें और मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।